बहुत ही आसान होता है बॉडी काउंट पता करना। अगर तुम्हारी शादी होने वाली है या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुम परेशान हो उसके बॉडी काउंट के बारे में, तो बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई एक्सटेंसिव रिसर्च किए तुम जान सकते हो कि उसका बॉडी काउंट क्या है। वॉच दिस वीडियो टू फाइंड आउट। I remember you, you left my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how... इससे पहले मैं ये बता दूं कि सबको अपना अपना प्रेफरेंस रखने की आज़ादी है। अगर कोई लड़की कहती है कि उसे लंबे लड़के से ही शादी करनी है तो उसको शेम नहीं करना चाहिए। वैसे ही अगर कोई आदमी कहता है कि उसे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसका बॉडी काउंट 20 हो तो उसको भी शेम नहीं करना चाहिए। पर वो कैसे पता करेगा कि उसकी होने वाली वाइफ का बॉडी काउंट 20 है कि नहीं? क्या पता 19 हो, 18 हो, तो ऐसे में तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो हर बॉडी काउंट। और कैसे पता करोगे, उसी के लिए ये टेक्निक है। 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। बहुत लोग इस बुक के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग इस बुक को 3-4 बार चाट जाते हैं, पर एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है इसकी, लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। इसको अप्लाई नहीं कर पाते। एक चीज़ याद रखो, अगर तुम अपने आप को एकदम खोल दोगे ना, दिखा दोगे रियल लाइफ में कि तुम्हारी क्या विचारधारा है, तुम क्या प्रेफरेंसेस असली में रखते हो, तुम कंजर्वेटिव हो, तुम बहुत मैस्कुलिनिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम स्ट्रांग मैन बनना चाहते हो, तुम राइट विंगर हो, एक तरीके से कंजर्वेटिव हो, तो कोई तुम्हें बताएगा नहीं अपना असली बॉडी काउंट, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है और उस स्टैंडर्ड को वो शख्स मीट नहीं कर पा रहा। तो वो तुमको बताएगा नहीं, वो तुमसे झूठ बोल देगा, तुमसे डिसेप्शन का यूज़ करेगा। ठीक है, वो तुमको कुछ उल्टा पुल्टा कहानी बता देगा या फिर झूठ ही बोल देगा सीधे। ठीक है, और बाद में तुम पछताओगे। ओके, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपने आप को एकदम ओपन कर देते हैं, ये बोल के कि एटलीस्ट मैं तो रियल हूँ यार, मैं तो हर जगह रियल हूँ, मेरे मन में तो जो आता है मैं बोल देता हूँ। बेवकूफ़ों, तुम्हें पता नहीं कि रियल वर्ल्ड काम कैसे करती है। ठीक है, रियल वर्ल्ड ऐसे नहीं चलती कि तुम जाके जहाँ जैसे हो बी योर सेल्फ, और जहाँ जाओ वहाँ पे अपने आप को वैसे ही खोल दो। ओके, रियल वर्ल्ड इज़ वेरी डिसेप्टिव, इट वर्क्स ऑन डिसेप्शन। ओके, पीपल आर ट्राइंग टू डिसीव ईच अदर ऑल द टाइम, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लेवल टू द ह्यूज मैक्रो लेवल्स, दे आर ट्राइंग टू डिसीव ईच अदर। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी कंप्लीटली ऑथेंटिक, एकदम जाके जो हो वही बोल दिए, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है वही बोल दिए, तो यू विल बी लाइड टू, यू विल बी अ विक्टिम ऑफ डिसेप्शन। ठीक है, मैं अगर मान लो तुम्हें पता है कि मैं बहुत हाइजीन को लेके कॉन्शियस हूँ, हाइजीन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, और तुम ऐसे आदमी हो जो कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ब्रश करता है, तो मैं आके तुमसे अगर पूछूंगा कि तुम हफ्ते में कितनी बार ब्रश करते हो, तो तुम कहोगे कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, हफ्ते में 14 बार। तुम झूठ बोलोगे मुझसे क्योंकि तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड पता है, और तुम्हें पता है कि अगर तुम सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें जज करूंगा कि तुम खराब हो। ओके, फिर मैं तुमसे एसोसिएट नहीं करूंगा। वैसे ही जो आदमी अपने आप को एकदम खोल देते हैं ना, बता देते हैं कि देखो मेरा ये स्टैंडर्ड है और मैं अगर ऐसे रहोगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, स्पेशली वो बंदे जो अभी अरेंज मैरिज के सेटिंग में है और अरेंज मैरिज से पहले थोड़ी बहुत बात हो रही है ब्राइड से, तुम लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हो ये करके। अरेंज मैरिज क्योंकि सेट हो चुकी है तो उस ब्राइड की रेपुटेशन और उसके माँ बाप की रेपुटेशन स्टेक पे है। तुम अगर बॉडी काउंट का मसला लेके उसको छोड़ दोगे ना, उससे शादी नहीं करोगे, तो बहुत बेइज्जती होगी। इसीलिए वो तुम्हें कभी अपना असली बॉडी काउंट बताएगी ही नहीं, वो तुमसे झूठ बोलेगी। तो जाने कैसे? यूज़ लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अगर तुम्हें असल में जानना है वो खुद बताए अपना बॉडी काउंट, तो तुम्हें अपने आप को दिखाना पड़ेगा एज अ कम्प्लीटली लिबरल, प्रोग्रेसिव, एकदम जो फार लेफ्ट वाला आदमी होता है ना, लिबरल वाला आदमी, तुमको अपने आप को वैसे दिखाना पड़ेगा कि तुम बहुत प्रोग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा तुम प्रगतिशील विचारधारा के आदमी हो। ठीक है, ऐसा करोगे कैसे? जब भी उससे बात कर रहे हो, किसी के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात चल रही है या फिर किसी चीज़ के बारे में बात चल रही है, ये चीज़ बार बार बोलो, आई डोंट जज एनी वन, आई डोंट जज हिम, आई डोंट जज हर, आई डोंट जज दिस पर्सन, आई डोंट जज दैट पर्सन। किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात हो रही है, किसी पॉलिटिशियन ने कुछ स्टूपिड बोल दिया, ओ आई डोंट जज दैट पॉलिटिशियन, नो नो आई डोंट जज हिम, आई डोंट जज दैट। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, ये बोलते रहो, आई डोंट जज, आई डोंट जज। तुमने ये नोटिस किया होगा कि फेमिनिस्ट जो होती हैं या फिर जो प्रगतिशील कुछ ज़्यादा माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डोंट जज एनी वन, यू डोंट नो देयर स्टोरी, डोंट जज एनी वन, यू डोंट नो वेयर दे हैव बीन। ठीक है, तो ये तुम भी यूज़ करो बार बार, आई डोंट जज एनी वन। ऐसा दिखाओ बेसिकली कि तुम किसी को जज नहीं करते उसके पास से, तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत लिबरल हो, बहुत फ्लेक्सिबल हो, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे तुम बर्दाश्त कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा फार लेफ्ट विचारधारा के व्यक्ति हो। यूट्यूब पे सर्च करो कुछ प्रोमिनेंट लेफ्टिस्ट और फेमिनिस्ट टाइप की जो पर्सनालिटीज़ हैं, देखो वो किस टाइप की बातें करते हैं और किस टाइप के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी विचारधारा कैसी है।
उनके शब्दों को, उनकी विचारधाराओं को, उनकी बातों को मिमिक करो जब उससे बात कर रहे हो तो। लगना चाहिए कि तुम भी एक मेल फेमिनिस्ट हो, एकदम मतलब हार्डकोर वाले। यहाँ तक कि अगर उड़ते हुए बात आती है, मतलब टॉपिक अचानक से राइज हो जाता है बॉडी काउंट का, उससे रिलेटेड नहीं किसी और से रिलेटेड, ऐसे ही मतलब बात आ जाती है, तो ये चीज़ धीरे से बोलो, स्लिप करो अंदर कि आई डोंट रियली केयर अबाउट बॉडी काउंट। वो तो उससे बॉडी काउंट डज नॉट डिफाइन अ पर्सन, बिल्कुल भी नहीं, इससे कुछ मैटर नहीं करता है। ये चीज़ धीरे धीरे स्लिप करो, देन शी विल फील लाइक तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड उस तरीके का है नहीं, एंड देन शी विल फील कंफर्टेबल कि यार इस चीज़ को मैं क्यों छुपाऊँ फालतू का, ये तो उस टाइप का लड़का है ही नहीं जिसको इससे ज़्यादा चिंता होगी या फिर कोई एक्शन ले लेगा। ना ना ना, मुझे कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं, मैं बाकी चीज़ें छुपाऊंगी, ये क्यों छुपाऊंगी। ऐसे में क्या होगा, यू विल गिव हर द सिक्योरिटी इन हर माइंड कि अगर मैं इसको सच बता भी दूँ तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही वैसे भी लिबरल है, तो इसका कोई वैसा स्टैंडर्ड है नहीं, ठीक है। ये जो भी मैं इसको बता दूंगी, ही विल टेक इट। इससे उसको कंफर्ट भी महसूस होगा कि नाउ शी हैज़ नो प्रॉब्लम टेलिंग यू द ट्रुथ। और ऐसे करते करते जब तुम बात बीच बीच में बात करते रहोगे रिलेशनशिप वगैरह के बारे में, पास्ट रिलेशनशिप वगैरह के बारे में, तो ऐसे में शी विल वेरी वेरी कंफर्टेबली टेल यू कि उसका ऐसे ऐसे हुआ था, वैसे वैसे हुआ था। अब चांसेस हैं कि अपने आप को वो उसमें विक्टिम भी बना सकती है कि अरे मैं बहुत ट्रोमैटिक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी, ऐसे थी वैसे थी, जो भी है, जो तुम जानना चाहते हो कि कितनी रिलेशनशिप्स थी या फिर जो भी था, वो तुम इसके ज़रिए जान सकते हो, अपने आप को दिखा के कि तुम बहुत लिबरल हो, बहुत ही ज़्यादा तुम प्रोग्रेसिव हो। और जो करो की तरह इसको ओवरडू मत करना कि एकदम लगे फेक, है ना। डू इट एंड एक्ट एज जेन्युइन एज पॉसिबल, ठीक है। तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि एक पॉइंट पे तुम रहे हो ऐसे। याद करो अपना टीनेज, कंजर्वेटिव बनने से पहले अधिकतर जो लोग टीनेज में होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, लेफ्टिस्ट लिबरल टाइप के होते हैं। वैसे ही कुछ समय के लिए बन जाओ, एक्ट करो, मेक हर थिंक दैट यू डू नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड्स, है ना। और उसके बाद से फिर शी विल टेल यू द ट्रुथ, जो भी ट्रुथ होगा तुम उसको उसके बाद से अपना डिसीजन ले सकते हो साइलेंटली, झगड़ा करके नहीं कि हा आई ट्रिक्ड यू, ऐसे नहीं, ठीक है। आराम से बैठ के अपने आप पे, अच्छा ये है, ये स्टैंडर्ड मेरा मीट नहीं हो रहा है, ओके आई कैन नॉट बी विद हर। और ये करके फिर बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही पोलाइटली उसको बता के, अवगत करा के कि देखो यू एंड आई वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, आई डोंट थिंक वी विल बी कॉन्ग्रुएंट इनफ टू बी इन अ मैरिज रिलेशनशिप, इसलिए आई एम बिडिंग यू गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ, यू विल फाइंड अ वे वे बेटर मैन, आई गॉड ब्लेस यू। ऐसे करके फिर पोलाइटली उसको तुम जाने दोगे, है ना। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये डिसेप्शन नहीं है, ये झूठ बोलना नहीं हुआ। देखो डिसेप्शन तो वो भी है ना, शी इज़ हाइडिंग हर ओन पास्ट फ्रॉम यू, जबकि तुम्हारी उससे शादी हो रही है, ठीक है। तुम्हारा तो करियर उसको पता है, जो चीज़ उसके लिए मैटर करती है वो तो उसको पता है, तो यहाँ तो डिसेप्शन तुम नहीं कर रहे। कुछ लड़के भी अपने करियर के बारे में झूठ बोलते हैं, वो करते कुछ और हैं, बता देंगे कि हम तो साहब हैं, तो वो भी डिसेप्शन ही कर रहा है लड़की से, ठीक है। तो जब तुम सच बता रहे हो अपना करियर के बारे में, तो वो भी अपना बताए कि मेरे पास्ट में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए ये चीज़ मैटर करती है तो डिसेप्शन ही है ये, है ना। और दूसरी चीज़, मान लो जैसे कि कोई लड़का है जिसका ये स्टैंडर्ड है, जिसका ये प्रेफरेंस है कि उसकी जो वाइफ है होने वाली, उसका बॉडी काउंट 25 होना चाहिए, ठीक है। और बाई चांस जिसकी उससे अरेंज मैरिज हो रही है वो लड़की वर्जिन है, तो अगर वो लड़की इसको बताएगी नहीं कि मैं वर्जिन हूँ, तो ये लड़का उससे शादी कर लेगा ना। तो ये लड़की को उसको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं यार मैं तो वर्जिन हूँ, मेरा बॉडी काउंट 0 है। तब वो कहेगा अच्छा तू वर्जिन है, तेरा बॉडी काउंट 0, तब मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा, मुझे चाहिए 25 या अबव, ओके। तो ऐसे में तभी उस लड़के को पता चल पाएगा ना कि मतलब उसका स्टैंडर्ड मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। मान लो फिर वर्जिन लड़की उसे धोखा दे दे, तो उस लड़के को लगे कि यार इसका बॉडी काउंट 25 है, अब बाद में पता चले कि यार इसका तो बॉडी काउंट 0 था, तो धोखा हो गया कि नहीं लड़के के साथ। तो क्योंकि तुमको ये इंश्योर करना है कि इस टाइप से धोखा ना हो, तुम्हारे प्रेफरेंसेस मीट हो जाएं, उसके भी प्रेफरेंसेस मीट हो जाएं। ऐसे में जब तुमको ये पता चल जाए कि ऑनेस्टी नहीं इस्टेब्लिश हो सकती, क्योंकि ऑनेस्टी सबसे एक्सपेक्ट करना ये ब्लू पिल है। जिस लड़के की प्रेफरेंस है कि उसकी होने वाली वाइफ का बॉडी काउंट 25 होना चाहिए, अब उसकी बात चल रही है अरेंज मैरिज में एक वर्जिन लड़की से, और ओपनली बोल देगा कि नहीं नहीं मुझे 25 बॉडी काउंट की ही लड़की चाहिए, तुम्हारा भी 25 है ना, तुम्हारा 25 है ना, तो वो यार अब बेचारी को बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरा 25 है। अब वो ये थोड़ी बोल पाएगी कि नहीं नहीं मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आई एम अ वर्जिन, क्योंकि फिर उसकी वो लड़का मना कर देगा, फिर उसको बेइज्जत हो गया, फिर उसकी प्रॉब्लम आएगी, रेपुटेशन को प्रॉब्लम आएगी, ये वो। तो डू नॉट पुट देम इन सच अ सिचुएशन, ओके। डू नॉट
डो नॉट बी लाइक दिस कि मतलब एकदम डायरेक्टली बता दिए कि हाँ ऐसा मेरा स्टैंडर्ड है, इसको मीट करो नहीं तो जाओ. ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम. सबसे सोच लोगे सब कोई तुमसे सच बोलेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो यू हैव टू यूज द मेजर्स दैट वर्क, एंड दिस इज द मेजर दैट वर्क्स.